अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कलीग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या चीज़ है, इल्म सियासत क्या चीज़ है और इल्म सियासत किस चीज़ को डील करता है। ये इल्म सियासत है क्या चीज़, ये पॉलिटिकल साइंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पर बात जो है करना चाहेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो ये इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये हुकूमत और रियासत का एक स्टडी है। हुकूमत को स्टडी करना, रियासत को स्टडी करना, उसके फंक्शन को स्टडी करना, हुकूमत के फंक्शन को स्टडी करना, ये एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस है। तो फिर पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट जो आजकल ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, तो पहले ये इसी तरह नहीं था। तो हम इसकी ग्रोथ, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ किस तरह हुआ। तो एक बार फिर हम उसी तरफ ग्रीस सिटी स्टेट की तरफ जाएंगे। जब फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रीस वाले अपने सिटी स्टेट को कहते थे पोलिस, और पोलिस जो सिटी स्टेट के जो एक्टिविटीज़ थे, उसके जो मामलात थे, उसको वो कहते थे पॉलिटिक्स। तो ये सबसे पहले ग्रीस से ये कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हुआ। और फिर हम मानते हैं कि अरिस्टोटल जो प्लेटो का एक स्टूडेंट था, वो माना जाता है द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम उसने गवर्नमेंट के फॉर्म्स को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की एंड पॉलिटी, इस चीज़ों को उसने बयान किया। तो ग्रीस वाले फाउंडर है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को। इसके अलावा मिडिल एज की तरफ अगर हम आए, जो स्टार्ट होते हैं 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक का जो एरा है, इसको हम कहते हैं मेडिवल एज। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का क्या तरतीब था। तो इस वक्त पॉलिटिकल साइंस के जो मैटर थे वो चर्च से रिलेटेड थे। चर्च डोमिनेट करता तमाम तरह एक्टिविटीज़ को, और वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी था बिटवीन चर्च एंड स्टेट, जो बहुत अलग जो है एक लेंथी किस्सा है, लेकिन उसी मेडिवल एज में ये पीरियड था। इसके बाद 1527 में एक फिलोसफर पैदा हुआ जिसका नाम है निकोलो मैकियावेली, और उसने एक रिवोल्यूशन जो है कंडक्ट किया पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में। और फॉर द फर्स्ट टाइम उसने मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का बुनियाद रखा, और उसने ऑब्जर्वेशनल मेथड, इन्वेस्टिगेटिव मेथड, ये जो है इंट्रोड्यूस करवाए पॉलिटिकल साइंस में। तो ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस निकोलो मैकियावेली से जो है स्टार्ट हुआ, और उसने पहले बार जो है स्टेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो और इसी दौर में, निकोलो मैकियावेली के दौर में, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है कि स्टेट का किसी किस्म का बिजनेस नहीं है रिलीजन के साथ। उसने कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है ये दो अलग चीज़ें हैं। और उसकी सबसे जो अहम बातें हैं, वो एक मशहूर जो शाहकार किताब है दी प्रिंस, उसमें हमें मिलते हैं कि वो जो एडवाइस देता है प्रिंस को कि आप इस तरह स्टेट को चलाए, इस तरह चलाए, इस तरह प्रिंसिपल अपनाए। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में निकोलो मैकियावेली का एक कलीदी किरदार है। इसके अलावा बिफोर 19th सेंचुरी पॉलिटिकल साइंस एक ऑटोनमस सब्जेक्ट नहीं था। ये दूसरे सब्जेक्ट का हिस्सा था, लाइक फिलोसफी, लाइक पब्लिक पॉलिसी। इसके तनाजुर में लोग इसको पढ़ते थे। ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, बट आफ्टर द 19th सेंचुरी इट बिकेम द ऑटोनमस सब्जेक्ट। ये एक ऑटोनमस सब्जेक्ट जो है मान गया। इसके अलावा 1880 में जो जॉन बर्जस के फॉर द फर्स्ट टाइम उसने एक स्कूल कायम किया, और इसका नाम था पॉलिटिकल साइंस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। तो इससे बिल्कुल एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई पॉलिटिकल साइंस को कि ये एज ए ऑटोनमस सब्जेक्ट है। इसके अलावा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल साइंस में एक रेवोल्यूशन आया जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल रिवोल्यूशन। जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको हम बिहेवियरल रिवोल्यूशन कहते हैं, और उसने क्वांटिटेटिव मेथड, उसने ऑब्जर्वेशनल मेथड, और उसने सोशियोलॉजी से जो है हेल्प हासिल किया। और उसने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को जो है, उसने कहा कि ये आउटडेटेड लफ्ज़ है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में स्टेट पढ़ते हैं। उसने बिल्कुल स्टेट का लफ्ज़ भी उसने कहा कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने नाम दिया कि हम पॉलिटिकल सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है।
और उसने इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल और स्टेटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड जो है ये अपनाए पॉलिटिकल साइंस की मेथडोलॉजी में। तो बिहेवियरल रिवोल्यूशन जो है ये एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पॉलिटिकल साइंस की ग्रोथ में, जो डेविड ईस्टन की राइटिंग में, गैब्रियल आलमंड के राइटिंग में, जो लॉसवेल है उसके राइटिंग में हमें मिलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में लोगों ने एक इनकलाब बर्पा किया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और उसने इंडिविजुअल की साइकोलॉजी, उसकी एज ए वोटर, उसकी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस पर बात की। और उसने जो है पॉलिटिकल सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ स्टेट। उसने कहा कि ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ स्टेट एक लिमिटेड टर्म है, पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक सिस्टम है, उसमें डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें जो है इंडिविजुअल का रोल है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम की जो बातें हैं वो बहुत वसीख है। तो इन लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है वसीख का किरदार दिया पॉलिटिकल साइंस को। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, तो वो तो बिल्कुल सिंपल है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो ये उन लोगों ने जो है चेंज किया। फिर मॉडर्न डिफिनीशन जो है कि इट इज़ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, जो कार्टलन है, जो लॉसवेल है, उसकी राइटिंग में हमें मिलते हैं। और जब जोसेफ लास्की ने एक बुक लिखा जिसका नाम था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसने फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें बहुत ज़्यादा बातों को जो है डिस्कस किया। तो पॉलिटिकल साइंस की ये एक जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, और इसकी पॉलिटिक्स इसमें क्या चीज़ है, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है। पॉलिटिकल साइंस तो थ्योरी है, तो इसकी टाइटल पर बहुत ज़्यादा मसला था। बाज़ लोगों ने कहा कि ये साइंस है या नहीं है, तो इस पर अलग टॉपिक में हम डिबेट करेंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस की एक शॉर्ट हिस्ट्री और एक शॉर्ट डिफिनेशन थी। थैंक यू सो मच।